अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस और जेकब फातू के स्टोरी लाइन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉन बेकर सीएम पंक रिलेशनशिप को लेकर ब्रॉन बेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रोमन रेंस के स्मैकडाउन पर रिटर्न होने के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वाइपर रेंडी ऑर्टन के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जब समर स्लैम का गो होम एडिशन स्मैकडाउन किया था तो स्मैकडाउन को 2.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट यहीं इस हफ्ते समर स्लैम के फॉलआउट के ऊपर जब यहाँ पर स्मैकडाउन पर ट्राइबल चीफ ने 4 महीनों के बाद उनका रिटर्न किया तो रोमन रेंस के रिटर्न की वजह से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। जहां पर इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो गो होम एडिशन के मुकाबले तो ज्यादा ही, बट गाइस डेफिनेटली यहां पर स्मैकडाउन को मात्र 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिलता मेरे हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्योंकि रोमन रेंस के रिटर्न की काफी हाइप थी। और अगर यहां पर रोमन रेंस के रिटर्न से शो को 2.3 या 2.4 मिलियन व्यूअरशिप भी नहीं मिलती गए तो गाइस डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को डिसअपॉइंटिंग माना जाएगा। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस की, तो गाइस अब जबकि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके हैं और वो ब्लड लाइन के साथ स्टोरी लाइन पर काम कर रहे थे, तो गाइस इस स्टोरी लाइन के अंदर जेकब फातू के रोमन रेंस के फेस करने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के ऊपर जेकब फातू के कोडी के मैच में जंप करने के बाद स्टोरी लाइन के हिसाब से जेकब फातू इंजरी हो चुके हैं, और गाइस इसीलिए इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फातू रोमन रेंस और ब्लड लाइन के सेगमेंट के अंदर नहीं थे। बट अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जानबूझकर जेकब फातू को रोमन रेंस के सेगमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर रही है, क्योंकि गाइस यहां पर जेकब फातू आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही बड़े स्टार बनने वाले गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये नहीं चाहती गए कि सोलो सकवा और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के अंदर जेकब फातू रैंडमली यहां पर रोमन रेंस से पिटे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्योंकि सोलो सकवा के बाद रोमन रेंस और जेकब फातू को लेकर बड़ी स्टोरी लाइन रन करने वाली गए, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा जेकब फातू को रोमन रेंस से फिलहाल के लिए दूर रखा जा रहा है। और गाइस यहां पर फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फातू और रोमन रेंस का आमना सामना नहीं होगा। बट गाइस जहां तक बात रही जेकब फातू के रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं अब पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि जेकब फातू अगस्त महीने के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाले गए, और आज से करीबन 2 से 3 हफ्तों के अंदर जेकब फातू दोबारा शो के ऊपर अपीयर होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एग्जैक्टली उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद ब्रॉन बेकर ने सीएम पंक के साथ उनकी रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर ब्रॉन बेकर का यह कहना है कि सीएम पंक के रेसलिंग बिजनेस में काफी कंट्रोवर्शियल होने की वजह से जब ब्रॉन बेकर सीएम पंक से पहली बार मिले थे तो ब्रॉन बेकर के मन में सीएम पंक को लेकर काफी सवाल थे, क्योंकि ब्रॉन बेकर ने पंक के बारे में काफी सारी फालतू बातें सुनी थी। बट गाइस अब जबकि ब्रॉन बेकर सीएम पंक के साथ काफी बार बैक स्टेज पर काम कर चुके गए, तो गाइस ब्रॉन बेकर डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर होना डब्ल्यूडब्ल्यूई के यंग रेसलर्स के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गाइस ब्रॉन बेकर जब से सीएम पंक से मिले गए तब से ही सीएम पंक हमेशा ही ब्रॉन बेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर अलग अलग टिप्स देते गए, और ब्रॉन बेकर के मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद सीएम पंक हमेशा बैक स्टेज एरिया के ऊपर ब्रॉन बेकर को हेल्प करते गए। और गाइस ब्रॉन बेकर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के साथ लॉकर रूम शेयर कर रहे गए, और सीएम पंक के मेंटोरशिप के अंदर ब्रॉन बेकर को मेन रोस्टर पर काम करने में काफी आसानी हो रही है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या कभी ऑन स्क्रीन के ऊपर सीएम पंक और ब्रॉन बेकर का सामना होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वुमेन टाइटल की। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू मेंस स्पीड चैंपियनशिप के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड के ऊपर वुमेन डिवीजन को लेकर टाइटल ला रही है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आंद्रादे एल इडोलो के स्पीड चैंपियन बनने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस हफ्ते स्पीड शो के ऊपर ऑफिशियली ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन क्राउन करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कौन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला वुमेन स्पीड चैंपियन बनता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वाइपर रेंडी ऑर्टन की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेंडी ऑर्टन आर्गुएबली डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर में से एक है, और रेंडी ऑर्टन वो रेसलर है जिसके पूरे करियर के अंदर लगभग रेंडी ऑर्टन ने सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम किया है। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर
रिपोर्ट आ रही है कि इस हफ्ते यहाँ पर WWE के द्वारा रेंडी ऑटम को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया गया है। और गाइज रेंडी ऑटम के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले ही इस हफ्ते यहाँ पर WWE के द्वारा वाइपर रेंडी ऑटम को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया। और गाइज WWE के इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद अब रेंडी ऑटम WWE के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके गए। और गाइज रेंडी ऑटम WWE के अंदर इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब और भी लंबे टाइम तक WWE पर काम करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेंडी ऑटम WWE के अंदर अब अगली बार वर्ल्ड चैंपियन कब बनते गए। बट गाइज जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियन की, तो गाइज यही समर स्लैम पर गुंथर के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब WWE के लेजेंड जॉन सीना के द्वारा सोशल मीडिया पर गुंथर की पिक्चर को शेयर किया गया है। और गाइज जॉन सीना इस पिक्चर को शेयर करके ये टीच कर रहे हैं कि अगले साल पॉसिबली सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर वो यहाँ पर गुंथर को फेस करने वाले गए। और गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि गंथर यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए, तो गाइज सीना और गंथर के बीच में WWE के अंदर वर्ल्ड टाइटल मैच कब और कैसे होता है। वाल आप लोग जॉन सीना को वन लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।